ये मालूम कर क्या रहा है? मंदिर मस्जिद बना दो, गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो। भारत देश के प्रधान घंटा बजाने से पेट भर जाएगा आपका। ये लड़के पास हो जाएंगे, ये आईएएस हो जाएगा। नहीं आईएएस हो जाएगा तो मैं भी तैयार हूँ अपने भाई बहनों के लिए। सकलडीहा पीजी कॉलेज में एक बीए की छात्रा ने एक आरोप लगाया और बड़ा गंभीर आरोप लगाया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हर्ष श्रीवास्तव जी हैं, अजय फौजी जी हैं और तमाम लोग यहाँ पे छात्र सभा से, समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के लोग हैं। हम उनसे बातें करेंगे। सबसे पहले हम अजय फौजी जी से बात करेंगे। इस मामले को मतलब एक क्या देश में क्या चल रहा है, क्या मैसेज जाएगा? देश जो चला रहे हैं, एक तो तड़ीपार आप सुने होंगे, उनके साथी हैं देश चलाने वाले हमारे मोदी जी के। मोदी जी बहन बेटी की बहुत बात करते हैं, परिवार है ये नहीं है, काशी में अक्सर आते रहते हैं। लेकिन उन्हीं की बहन बेटी के साथ, मेरी बहन बेटी के साथ मैं नाम नहीं लूँगा, इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इस पर वो कुछ बोले नहीं अभी। क्यों? जो गलत किया है ना वो भी उनके साथी के तौर पे है, राजू दास टाइप वाले में। बीएचयू में आईटी वाला गैंगरेप वाला आप सुने होंगे, इन्हीं पार्टी के लोग कर दिए। इस पे भी वही हैं, उनके साथी हैं और मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। अब मैं बताइए क्या करूं, आप पूछिए। आप विपक्ष हैं, आपका काम है आंदोलन करना, आपका काम है उस आवाज़ को बुलंद करना। मैं इसलिए बोला कि आप पूछिए कि मैं वो आंदोलन विपक्ष के तौर पे मैं करूंगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं। मेरी बहन है, हम सब की बहन है, हजारों लड़कियां हम बहनें हमारी यहाँ पढ़ती हैं। एक के साथ ऐसा किया गया है कि आगे कोई भी गुरु नाम शब्द से दूर भागेगा। इसी धरती पे मैं बता रहा हूँ, विद्यापीठ की धरती, काशी विद्यापीठ, वो किया जाएगा, वो अति हम करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला कि तांडव मचेगा, तांडव जिसको कहते हैं, आप बड़े ध्यान से सुने होंगे। लेकिन सीओ ने कहा है कि मामला मतलब लिख दिया गया है और कार्रवाई हो रही है। कॉलेज इनके, सीओ इनके, एसीपी इनके, डीसीपी इनके, अधिकारी इनके, ये मुंह से बहुत बकर 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 बोलते हैं। इनके से क्या तात्पर्य है? इनके मोदी जी, योगी जी के इनके टीम में है। ये कहते हैं सिट डाउन तो सिट डाउन होते हैं, स्टैंड अप होते हैं। इनके मैं बोल रहा हूं। आपका कहना है कि लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है? पूरी तरह आजादी है ही नहीं है, आजादी है ही नहीं है। पत्रकार भाइयों को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, पत्रकार भाइयों को नहीं छोड़ रहे हैं। आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप पे मुकदमा डाल देंगे। हो सकता है हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, मेरे भाई यहाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मुकदमा हम लोग पे लिखा जाए, लेकिन हम मुकदमे से नहीं डरेंगे। हिटलर शाही, तानाशाही उतनी ही चलती है जितना बर्दाश्त कर ले आदमी। पाप का घड़ा भरता है ना तो फोड़ दिया जाता है। रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मर जाए। कब हो तैयार हो ना, एकदम पूरी मजबूती के मरने के तैयार हो ना, बहन की इज्जत के लिए। जब ये मरने को तैयार है, ये मरने को तैयार है, तो हम पहले हैं और करेंगे। हर्ष जी, प्राचार्य ने ये कहा है कि ये एक साजिश है और इससे पहले भी 2-3 ऐसे वो चीज़ें हुई हैं, तो उसको तो साजिश की तरह बता रहे हैं प्राचार्य साहब। देखिए, बिना किसी जांच के, उनके इंटरव्यू को मैं देख रहा था। जी, बिना किसी जांच के, बिना किसी भी तरीके के निर्णय पे पहुंचने से पहले ही अगर प्राचार्य ने ये कह दिया कि ये साजिश है, तो आप प्राचार्य की मंशा जान सकते हैं। वो सीधा सीधा उस प्रोफेसर के साथ दे रहे हैं, जो कि शिक्षक के रूप में एक दानव है, उनका साथ दिया जा रहा है। तभी तो अभी तक ना गिरफ्तारी हुई, ना कोई मुकदमा हुआ, ना ही कोई मतलब कि उनको बर्खास्त तक नहीं किया, ना ही उनसे कोई जवाब मांगा गया। आज हम लोग कुलपति साहब के पास गए थे, हमने उनसे पूछा कि आपने लिखित में, उन्होंने बताया कि हम एसपी के पास गए, सीओ के पास गए, हमने ये किया। मैंने कहा आपने प्रोफेसर से क्या जवाब मांगा? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो हमने जवाब नहीं मांगा है, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन में लिखित जवाब वो प्रोफेसर से मांग के और हम लोग को सौंपने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार में सवाल किया कि प्राचार्य ने ये बात कही, तो उनके साजिश वाली बात कहने से उनकी मंशा साफ हो रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। उदय शंकर झा साहब का पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। जी, उदय शंकर झा नाम है उनका। तो तमाम ऐसे मुद्दे देश में होते हैं, कुछ दिख जाते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। ये दिख गया। आपका मानना है कि ऐसे चीज़ें होती रहती हैं और भी होती होंगी? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं तो हम लोग जिनकी आवाज़, जो आवाज़ नहीं दिख पाते हैं, जो लोग नहीं दिख पा रहे हैं, जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। बहुत ही ये मतलब कि एक बहुत ही निंदनीय बात होती है कि बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं। आज दिन में कुछ दिन पहले बीएचयू वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, उसके पहले लगातार कहीं ना कहीं हर चीज़, ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब ये हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। अब मतलब आप जान ही रहे हैं कि वो कौन लोग थे और क्या थे, किसी से छिपा नहीं है। उनकी फ़ोटोज़ किसके साथ सोशल मीडिया पे, ये किसी से छिपा नहीं है। तो बरी हो गए, कैसे हुए, क्या हुए, वो सारी प्रकरण आपको हमसे बेहतर पता है। और रही बात कि देखिए, जो बातें नहीं, जो छिप जाती हैं वो तो छिप जाती है, बहुत निंदनीय है। लेकिन जो अगर बात हमारी जानकारी में आ जाएगी तो समाजवादी पार्टी उनके आवाज़ को उठाने का काम करेगी ही करेगी, आखिरी दम तक करेगी। फौजी जी, एक बात बताइए कि जैसे छात्रा के साथ ये हुआ,
आश्चर्य की बात है कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है भाई जी, कितना बड़ा मामला हो गया, हर जगह चला, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो जगह करने वाला है और जो सरकार चलाने वाला है सब तो एक ही थाली में के हैं, एक ही साथ के हैं, एक ही संबंध के, एक ही गठबंधन है। तो ऐसे तो न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा ना। उठ चुका है, हम लोग का तो नहीं है, हम लोग को अब न्याय नहीं मिलेगा। तो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ ऑफिस है ना, मैं वहाँ एक दो बार आत्मदाह करने की कोशिश किया, मांग नहीं पूरी हुई, तो अगला मेरा टारगेट वो है जनसंपर्क चलेंगे चाहे कुछ भी, जनसंपर्क कार्यालय। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो बीसी महोदय का जितना हो सकेगा वो सहयोग करेंगे, लेकिन प्रशासन है। क्या कहा बीसी महोदय ने? क्या उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं मांग करूंगा, देख लूंगा, मैं आगे तक दे दूंगा, बस इतना तक। लेकिन प्रशासन को एफआईआर करना है, जो मुकदमे उस पर लिखने चाहिए वो चीज़ें वो किया कि नहीं किया, अभी बीसी महोदय हमको ये रिपोर्ट देंगे। अगर ये सही हम लोग के हिसाब से मेरी बहन को न्याय नहीं मिला तो फिर आप छात्र सभा के उपाध्यक्ष भी हैं, तो एक बात बताइए, आपको लगता है कि क्या देश में ऐसा भी हो रहा है कि छात्रों को के आंदोलन को दबाया जाता है, डराया जाता है? छात्र संघ चुनाव भी अब नहीं होते तो डराया भी जाता है पुलिस द्वारा भी। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, इन्हीं के माध्यम से मैंने देखा था, अजय फौजी जी ने ही किया था, कोई चौकी इंचार्ज थे, किसी छात्र को पीट रहे थे। तो ऐसा भी देश में हो रहा है क्या? देखिए, जब आपने देश की बात की, अगर उत्तर प्रदेश की बात की होती तो भी मैं आपको उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आप अगर बात करेंगे तो कुछ दिन पहले, अभी तो ये चलिए बहुत मतलब आम सी बात है कि चौकी इंचार्ज एक छात्र को पीट रहे थे, ये तो मतलब आम बात हो गई आज के डेट में। आप कुछ दिन पहले, अगर आप थोड़ा दिन पहले जाएंगे तो इलाहाबाद का किस्सा आपको याद होगा, जिस समय छात्रों को आतंकवादियों से बुरी तरीके से पीटा गया था। बिहार का किस्सा याद होगा आपको, बिहार में जब खान सर ने भी इसके लिए आंदोलन उठाया था, जिस तरीके पीटा गया था छात्रों को। आप ये सब चीज़ें जिस तरीके से पीटा, आजकल लाठी सहारा हो गई है। पहले मतलब छात्रों को युवा यानी मतलब कहा गया था कि छात्र संघ की पहली सीढ़ी है। आज अगर आप एक आंदोलन करने, एक मुद्दा लेकर आप सड़क पर बैठ जाइए, आपको इस कदर सरकार को परेशानी क्या है? क्या परेशानी है छात्रों से? सरकार को परेशानी इसलिए है क्योंकि सरकार ये तानाशाही सरकार है, और जब भी किसी तानाशाह के खिलाफ आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को दबाया ही जाएगा, और दबाने के लिए चाहे वो जो तरीका आपराधिक मुकदमे, लाठी डंडे सबका इस्तेमाल कर देते हैं वो आवाज़ को दबाने के लिए। अगला कदम क्या होगा आपका? आप तो बड़ा क्रांतिकारी हैं, लगातार क्रांति करते हैं, अगला कदम क्या करेंगे? मेरे अंदर एक कमी है या अच्छाई है, मैं बड़ा बोल के चैलेंज करता हूँ। शेर के दहाड़ से डरते हैं लोग, डरते हैं ना, तो हम शेर के दहाड़ की तरह नहीं अटैक भी करेंगे। क्यों? अपना अधिकार ना मांग रहे हैं, अपना अधिकार ना मांग रहे हैं। जितना ये सरकार में हुआ है शिक्षा, ये मालूम कर क्या रहा है? मंदिर मस्जिद बना दो, गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो। भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जितना यहाँ मंदिर मस्जिद घंटा गिरजा हाईस्कूल पंचायत किए हैं, इस देश के बाहर अन्य जितने देश है उतना यहाँ स्कूल कॉलेज अस्पताल है, वहाँ तरक्की हो रही है। यहाँ मंदिर बजाओ, घंटा बजाने से पेट भर जाएगा आपका, ये लड़के पास हो जाएंगे, ये आईएएस हो जाएगा। नहीं आईएएस हो जाएगा तो मैं भी तैयार हूँ अपने भाई बहनों के लिए। ये अत्याचार कर रहे हैं, इनके हिसाब से आप चलिए। ये बहुत ही हमारे साथ अंकुर द्विवेदी जी भी हैं, जो कि कानून को बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। कि बात बताइए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? कैसा क्या है मतलब सिस्टम? आपको पता है सीधे 376 लगना चाहिए, 376 का मामला है ये, घोर अपराध है। तो क्या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपका सिस्टम का कानून न्यायालय क्या कहता है बताइए? घोर अपराध है, बहुत ही चिंतनीय चीज़ है। समाज में ये सब चीज़ें हमारे बहनों के साथ हो रही हैं, और इंस्टीट्यूशनल बेस जो सेक्सुअल हरासमेंट है और सेक्सुअल वायलेंस हैं बढ़े हैं, और इस पे विचार करना चाहिए। प्रोफेसर साहब की ये पहली घटना रही होगी। बहुत सारे गांव और ग्रामीण इलाकों की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, ये सब चीज़ें दब जाती हैं, और ये यानी ऐसी चीज़ें और भी होती हैं समाज में? होती हैं, समाज में आती हैं, लेकिन उनमें किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं, हमारा जो शिक्षण संस्थान है उसको लेके बहुत सतर्क रहा है। आज तक शिक्षण संस्थान के प्रोफेसरों पर कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख लीजिए, वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो सेक्सुअल वायलेंसेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन किसी तरह क्यों नहीं होती है? ऐसा क्या है? पीछे कारण है कि पहली बात तो इनके ऊपर आरोप लगाना बड़ा टफ होता है। आरोप लगाने के बाद इनके ऊपर जब एफआईआर दर्ज होती है, जैसे आपने 379D की बात की है, अब बीएनएस में उसकी वो धारा बदल दी गई है। इसके बाद जो चार्जशीट लगती है वो पूरी तरह से खारिज करने वाली होती है। अगर इन पे एफआईआर भी होता है तो ये न्यायालय से बच जाते हैं, और किसी तरह का न्याय आपके पड़ोस में भेलूपुर में भी एक घटना हुई थी।
घटनाएं तो होती रहती हैं। पटना की लड़की थी, उसको पता चला आपको? पटना की एक हाँ, लड़की हाँ, वो कोचिंग वाले में जिसको थी। क्या हाँ, उसमें क्या था? उसमें क्या है कि सरकार से सब लोग मिले हुए हैं जो कांड करप्ट जो गंदा काम किया। ऐसे तो जनता का विपक्ष आप भी हैं, आपको भी चुना जाता है, आपके भी ऐसे सांसद हैं वहाँ। हाँ। तो आप लोग से भी तो जनता को अपेक्षाएं हैं। जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश को चलाने वाले मोदी जी हैं हाँ। और योगी जी हैं, हाँ। दोनों साधु संत अपने आप को महात्मा कहते हैं, वो सुनते नहीं। जिस जगह हम खड़े हैं, जो मेरी बहन के संग हुआ है, ठीक कैमरा घुमाइए, सामने लिखा भाई साहब एक छात्र छात्रा शिकायत वितरण प्रकोष्ठ, ठीक उसके बगल में क्या लिखा है? एंटी रोमियो। जिस शिक्षण संस्थान में ये लिखा है, वहीं के गुरु ये कर रहे हैं, तो लिखा क्यों है? उसको हटाया जाए। क्यों लिखा है भाई? हुआ ना गलत? सवाल है कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका सही उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि सब कराने वाले एक ही साथ के हैं, एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने वाले हैं, एक ही बेडरूम में बैठ के टी शेयर करते हैं, बेड टी से नाइट टी तक। हम आप बोलेंगे तो हमें मुकदमों पे फांसी के लिए तैयार करा दिया जाता है। हम तैयार, इसलिए मैं बोलता हूँ। आप भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको भी इस पे लटका दिया जाएगा। हम तो तैयार हैं। ऐसे तो अलोकतांत्रिक पूरा देश में अराजकता फैल जाएगी, आपका मानना है? बोलना तो जरूरी है। मैं इसलिए अपना कफन लेके चलता हूँ 3.25 मीटर का। मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात नहीं सुन रहे। अगर अब अति हो गया है, अब हम मतलब जिसको कहते हैं घड़ा भर गया, अब हम इसके एक बड़ी आंदोलन, बड़ी लड़ाई, बड़ा तांडव करने जाएंगे, जिसके बाद इनकी कुर्सी क्या ये हिलेंगे। और ये हिल चुके हैं। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के पास है ना, ये हिल चुके हैं, लेकिन डर डरा के ये बोल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे भी लेंगे, आखिरी सेगमेंट में एक सवाल लेते हैं हर्ष जी से। हर्ष जी, एक बात बताइए, जब सीओ साहब ने ये कह दिया कि कार्रवाई होगी, तो 7 दिनों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप खुद क्या क्यों ऐसा क्या आ रहा है? अड़चन क्या आ रही है? दबाव, जैसा कि उन्हें प्रशासनिक कॉलेज के प्रशासनिक दबाव है, और जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर 7 दिन में संविधान क्या कहता है? अगर जज भी आरोपी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, राष्ट्रपति आरोपी है उस पर भी होगी, प्रधानमंत्री पे भी होगी। तो प्रोफेसर हाँ। लेकिन आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो खुले घूम रहे हैं, जिस तरीके से हमें लखनऊ से आना पड़ रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था ना। आप लखनऊ से आए? जी, मुझे लखनऊ से एक टीम बना के भेजी गई है, हमारे पार्टी ने एक टीम बना के भेजी है, मैं लखनऊ से डायरेक्ट आया हुआ हूँ। और ये होना नहीं चाहिए था। अगर ये कॉलेज का मामला है तो ये कॉलेज को ही इस प्रकार का स्टैंड लेना चाहिए था कि इस तरीके का शिक्षक ने कार्य किया है तो ये कॉलेज की बदनामी है। लेकिन कॉलेज पूरी तरीके से शिक्षक का साथ दे रहा है। शिक्षक तो मैं नहीं कहूँगा, वो एक राक्षस कह लीजिए, उनका पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, साजिश बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो ये होना ही नहीं चाहिए था ना, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। क्या मैसेज देंगे दर्शकों को? विद्यापीठ में कहीं लिखा हुआ है, छात्राओं को क्या मैसेज देंगे? बता रहा हूँ उन्हीं छात्रों के लिए। विद्यापीठ में कहीं लिखा हुआ है सत्य ही ईश्वर है। लेकिन आज सरकार जो है, जो सरकार विद्यापीठ को चला रही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चला रही है, देश के सारी यूनिवर्सिटी को चला रही है, असत्य ही ईश्वर है वो बना दिए हैं। क्यों? आप पढ़ाई मत करो, उनके हिसाब से मंदिर मस्जिद में घूमो तो आप बहुत बढ़िया हो, बोलो मत। तो मेरा यही आखिरी संदेश है अपने भाइयों को, बहनों को, कि अगर ये ना भी बोल पाए, ना भी सामने आ पाए, तो इनके संग जो भी हो, ये चुपचाप हम भाइयों तक सूचना दे। इनकी आखिरी लड़ाई हम अपनी आखिरी सांस जान देकर लड़ेंगे और न्याय लेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे अपने भाइयों बहनों को। ये मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मोदी जी, योगी जी से कि इस पे सुने और विचार करें। तो ये थे अजय फौजी जी और हर्ष श्रीवास्तव जी थे, और हमारे चैनल के एडिटर एट लार्ज भी थे। उनका भी अपना कहना है, वो भी अपनी तरह से कर रहे हैं कि देश में जो हो रहा है ये बड़ा गलत हो रहा है। इसके लिए लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का भी ये कहना है कि हम हमेशा आगे रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अड़े रहेंगे और हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।